आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को नोटिस राइटिंग का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, ये जो हमारा नोटिस राइटिंग है ना, ये हमारा क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। तो अगर आप यदि क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो तब भी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो, और अगर आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो तब भी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो। यहां पर मैं आपको हर एक चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से बताऊंगा, सीधे आपके दिल और दिमाग दोनों जगह पे बैठ जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं भाई नोटिस राइटिंग का एमसीक्यू। ये हमारा राइटिंग सेक्शन का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ना थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग नोटिस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, किस प्रकार से होता है, उस चीज़ को हम लोग देख लेंगे। और यहाँ पर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। और भाई जितना एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा इतना कर लीजिए। नोटिस राइटिंग में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, एकदम 100% की गारंटी है। बस इतना आप लोग कर लो, इससे बाहर कहीं भी नहीं जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक चीज़ को देखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर जो हमारा नोटिस राइटिंग जो होता है ना, उसका जो ढांचा होता है, एक्चुअली में उसका जो स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार का होता है, सबसे पहले आप लोग इस चीज को देख लीजिए। देखिए, हमारा जो नोटिस होगा, नोटिस को आप लोग हमेशा बॉक्स के अंदर बंद करके लिखेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, नोटिस जो होगा हमेशा बॉक्स के अंदर होगा। इस बात को आप अपने खोपड़े में घुसा लीजिए। नोटिस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, बॉक्स में होगा। देखो, क्लास 11th और क्लास 12th में अंतर क्या है। ये जो नोटिस अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, अगर हम लोग इसका बात करें तो क्लास 11th और क्लास 12th में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना। क्लास 11th में जो हमारा नोटिस से क्वेश्चन आएगा केवल और केवल ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन क्लास 12th में जो हमारा आएगा, क्लास 12th में हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th से है, अगर आप लोग नोटिस पढ़े होंगे तो आप लोगों को नोटिस का स्ट्रक्चर पता है कि नोटिस आखिर में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहला बात यहां पर मैंने क्या बोला कि भाई नोटिस जब भी आप लोग लिखोगे ना, तो आपको करना क्या है, उसको हमेशा एक बॉक्स के अंदर आपको बंद करके लिखना है। तो देख लेते हैं कि नोटिस का जो स्ट्रक्चर होता है, नोटिस हमारा कैसे होता है, किस प्रकार से लिखा जाता है। तो नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान के चलिए, एक्चुअली नोटिस में होता क्या है, ध्यान से सुनो मेरे बात को। आप लोग नोटिस के बारे में पहले भी सुने होंगे, भले ही नहीं लिखे हैं अलग बात है, लेकिन नोटिस के बारे में आप लोग सुने होंगे। जैसे कि मान के चलिए कि आपके मान के चलिए स्कूल में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर फॉर्म फिलअप हो रहा है। मान के चलिए कि 10 तारीख को आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, 10 तारीख को रजिस्ट्रेशन होगा। तो इससे पहले स्कूल वाले या फिर कॉलेज वाले नोटिस डाल देते हैं कि आप लोगों का 10 तारीख को रजिस्ट्रेशन होने वाला है या फिर 10 तारीख को फॉर्म फिलअप होने वाला है, आप लोग आके फटाफट करवा लो। तो जो नोटिस होता है ना भाई, वो पहले दिया जाता है, पहले दिया जाता है। मतलब जिस डेट को हमारा है उससे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई आप सतर्क हो जाओ और जिससे रिलेटेड नोटिस है आप उसको कंप्लीट करो। जैसे नोटिस में क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारा प्रोग्राम होता है, जैसे कि मान के चलिए कि हमारा अगर फेयरवेल प्रोग्राम होगा तब भी हमारा नोटिस के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। हमारा कल्चरल प्रोग्राम होगा तब भी, जैसे कि मान के चलिए कि हमारे स्कूल में टीचर्स डे मनाया जाएगा, हमारे स्कूल में या फिर कॉलेज में क्या होगा, टीचर्स डे मनाया जाएगा। तो हमें पता है भाई कि 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है। तो जो नोटिस जारी किया जाएगा ना, 5 सितंबर से पहले जारी किया जाएगा। यानी सबको बोला जाएगा कि 5 सितंबर को हमारा शिक्षक दिवस है, आप सभी को आना है। या फिर जैसे भी हो, कोई प्रोग्राम होगा टीचर्स डे में तो आपको बोला जाएगा आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, चाहे डांस हो, कॉमेडी हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो। तो जो नोटिस होता है, जो भी हमारा प्रोग्राम होगा, जिस डेट को हमारा प्रोग्राम है उससे पहले हमें इन्फॉर्म करने के लिए ही नोटिस लिखा जाता है। तो नोटिस जो होता है ना भाई, एक्चुअल में इंफॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्म करने के लिए हम लोग नोटिस को लिखते हैं, किसी दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नोटिस को लिखते हैं। अब देखिए, जो हमारा स्कूल वाला या फिर जो हमारा कॉलेज वाला जो नोटिस होता है ना, ये क्या होता है, कहाँ लिखा जाता है, तो हमारा स्कूल का या फिर कॉलेज का जो नोटिस बोर्ड होता है ना, स्कूल या फिर कॉलेज का जो नोटिस बोर्ड होता है उसमें लिखा जाता है। आप देखना, अगर आप स्कूल कॉलेज जाओगे, ऐसे छोटे मोटे स्कूल में नहीं होता है, नहीं तो नोटिस बोर्ड होता है, जो भी नोटिस होता है उसमें चिपका दिया जाता है कि आपका एग्जाम कब होगा, फॉर्म फिलअप कब होगा, छुट्टी कब रहेगी, A to Z
नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाता है। मतलब इतना जानो, स्कूल का या फिर कॉलेज का जो भी नोटिस होता है वो कहाँ पर आता है भाई, नोटिस बोर्ड पे आता है। और मान के चलो कोई भी सरकारी वाला, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट वाला जो हमारा नोटिस आएगा वो कहाँ आएगा भाई, गवर्नमेंट वाला सरकारी वाला जो भी नोटिस होता है ये हमारा आता है न्यूज पेपर में। किस में आएगा, न्यूज पेपर में आएगा। देखो बात को ध्यान से सुनो मेरा। सबसे पहला बात, नोटिस क्या है? नोटिस भाई हमें इंफॉर्मेशन देता है। नोटिस हम लोग दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए लिखते हैं। जो प्रोग्राम हमारा है, मान के चलो कि 5 सितंबर को हमारा प्रोग्राम है, तो 5 सितंबर से पहले हम लोग क्या करेंगे, नोटिस दे देंगे, सबको बता देंगे कि 5 सितंबर को हमारा प्रोग्राम है, आप सभी को आना है। ये हुआ नोटिस। स्कूल का और कॉलेज का जो नोटिस होता है वो स्कूल या फिर कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लिखा जाता है। और जो भी गवर्नमेंट वाला जो नोटिस होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, मतलब एक्चुअल वो कहाँ लिखा जाता है, तो न्यूज पेपर पर लिखा जाता है। तो ध्यान से सुनो इस बात को आप लोग कि नोटिस का जो फॉर्मेट होता है सबसे पहले लिखा जाता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपके स्कूल की तरफ से मान के चलो कि कोई नोटिस लिखा जा रहा है, तो उस समय आप क्या करेंगे, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। आपके कॉलेज की ओर से मान के चलो कि कोई यहाँ पर प्रोग्राम बनाया जा रहा है, उसके लिए आपको नोटिस लिखना है, तो इस केस में क्या करेंगे, आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। मतलब जो भी होगा भाई, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, जो भी है, तो जो भी नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है या फिर जो भी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम सबसे पहले आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है भाई नोटिस। देखो उसके बाद आपको लिखना क्या है, नोटिस। और नोटिस को जो आप लोग लिखोगे, इसमें जितना भी देखो लेटर, जितना भी लेटर है इसमें सब बड़ा हाथ का ABCD वाला है, यानी सब कैपिटल लेटर है। क्या है, सब कैपिटल लेटर है, सब कैपिटल लेटर। या फिर आप यहाँ पर बोल सकते हो कि सब क्या है हमारा, सब ब्लॉक लेटर्स है। सब क्या है, ब्लॉक लेटर्स है। आप दो चीज बोल सकते हो, यहाँ पर जितना भी देखो लेटर है NOTIC सब बड़ा हाथ का ABCD का है, इनकी कैपिटल लेटर का है। आप यहाँ पर बोल सकते हैं ब्लॉक लेटर्स है, जो भी बोलो। ये चीज हो गया क्लियर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भाई लिखा जाता है डेट, उसके बाद लिखा जाता है सब्जेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट होगा ना, ये जो सब्जेक्ट होगा इसको भी हम लोग बड़ा हाथ का ABCD का लिखेंगे, यानी कि कैपिटल लेटर्स बोलो या फिर ब्लॉक लेटर्स बोलो, तो बड़े हाथ के ABCD में इनकी कैपिटल लेटर से हम लोग हर एक वर्ड को लिखेंगे। उसके बाद लिखा जाता है कि दिस इज टू इन्फॉर्म या फिर इट इज टू इन्फॉर्म। जो भी लिखो ये भी सही है और ये भी सही है। ये ढांचा हो गया, दिस इज टू इन्फॉर्म या फिर इट इज टू इन्फॉर्म। ऐसे करके हमारा नोटिस शुरू होता है। और मैंने डॉट डॉट दे दिया है, इसका मतलब कि आपको इसी प्रकार से लिखना है, इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। उसके बाद लास्ट में होता है हमारा सिग्नेचर। लास्ट में क्या होता है, सिग्नेचर होता है। और जब हमारा नोटिस पूरा लिखा हुआ हो जाता है ना, जब नोटिस हमारा पूरा लिखा हुआ हो जाता है तो भाई क्या करेंगे, इसको हम लोग एक बॉक्स में बंद कर देंगे। इसको क्या करना है, एक बॉक्स में इस प्रकार से हम लोग इसको बंद कर देंगे। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि नोटिस जो होगा ना, ये हमेशा क्या होगा, बॉक्स के अंदर बंद होगा। तो ये हो गया हमारा नोटिस का एक प्यारा सा सुंदर सा ढांचा। यानी सबसे पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, फिर नोटिस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर दिस इज टू इन्फॉर्म या फिर इट इज टू इन्फॉर्म। ऐसे करके सिग्नेचर करके हम लोग नोटिस को लिखते हैं। ये बात क्लियर हो जाती है। अब यहां से भाई हम लोग आगे बढ़ेंगे और MCQ क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखो सबसे पहले और कुछ जानकारी है जो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एकदम अच्छे से देखो, ध्यान से सुनो। देखो अगर हम लोग नोटिस का टाइप्स का बात करें तो ये जो लॉस्ट होता है और ये जो फाउंड होता है, ये भी हमारे मतलब नोटिस के कैटेगरी में आते हैं, यानी कि नोटिस का टाइप है। अब ये भाई लॉस्ट और ये फाउंड क्या है, देखो लॉस्ट माने होता है खोना, लॉस्ट माने होता है खोना, और फाउंड माने होता है पाना। जैसे कि मान के चलो कि सपोज दैट आपके पास एक घड़ी है, घड़ी आपका स्कूल में मान के चलो कहीं खो जाता है, ठीक है, स्कूल में घड़ी कहीं खो जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक नोटिस लिखेंगे और उसमें पूरा बताएंगे कि आपका घड़ी किस कंपनी का था, किस कलर का था। तो ये हो जाएगा हमारा लॉस्ट में। कोई चीज खो गया तो ये हो जाएगा लॉस्ट में। अगर आप कोई भी चीज मान के चलो कि पाते हो, आप स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, किसी का कुछ भी आप पाए हैं, चाहे एडमिट कार्ड हो, चाहे पर्स हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे घड़ी हो, कोई भी चीज़ अगर आप पाए हैं कहीं पर, तो आप भी एक नोटिस लिखेंगे। अगर आपको भाई रिटर्न देना है उस चीज़ को, तो अगर आपको रिटर्न नहीं देना है, अपने पास ही रखना, तब तो कुछ भी नोटिस लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, तो भाई आप एक नोटिस लिख सकते हो। कैसा नोटिस, तो फाउंड वाला नोटिस आप लिखोगे कि भाई फलना चीज़ हमें मिला है, इस कलर का है, इस रंग का है, इस मॉडल का है, बस आप एक नोटिस लिखो। ये सब सब्जेक्टिव में अच्छे से क्लियर होता है। खैर कोई नहीं, चलो बात समझो। यहाँ पर कोई चीज़ अगर आपका खो जाता है तब भी आपको नोटिस लिखना पड़ेगा।
अगर आप किसी का कोई चीज पाते हो, अगर भाई आप ईमानदार हो तो लिख दो नोटिस और ये आएगा हमारा फाउंड में, और कोई चीज खोएगा तो ये जाएगा हमारा लॉस्ट में। तो ये हुआ एक कंप्लीट ढांचा। और एक बात का ध्यान रखना, नोटिस जो होता है, नोटिस को कम से कम हमेशा जो होगा ना 50 वर्ड्स में ही लिखा जाता है, 50 शब्दों में ही लिखना, इससे ज्यादा आपको लिखने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, आगे देखिए। जो चीज मैंने बोला वो चीज देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा नोटिस होगा ना, नोटिस ये हमेशा 50 वर्ड्स में होने चाहिए, 50 शब्दों में होने चाहिए। जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है भाई, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है, सीधे चलेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस में। अब एमसीक्यू क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा, आप देखो एक एक करके देखो, कहीं पर भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप बोलना, भाई पक्का समझ में आएगा, 100% की गारंटी है। और जितना कराऊंगा इससे बाहर नोटिस राइटिंग में आपका कुछ भी नहीं आएगा। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ए नोटिस। यानी देखो यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारा दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा हमारा नोटिस का टाइप है। भाई अभी मैंने बोला कि जो लॉस्ट और जो फाउंड होता है ये हमारा नोटिस के कैटेगरी में आता है, नोटिस का ही टाइप है। तो 1 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉस्ट एंड फाउंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई चीज अगर खो जाता है या फिर कोई चीज हम लोग पाएंगे तो ये हमारे नोटिस के कैटेगरी में आएगा, यानी ये टाइप्स ऑफ ए नोटिस है। ठीक है, आगे चलिए। आगे अगर हम लोग बात करें अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर नंबरिंग में मिसप्रिंट है, खैर उससे कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नोटिस इज ए, नोटिस क्या है भाई? टाइप ऑफ ए लेटर, नहीं भाई लेटर का तो टाइप है नहीं। टाइप ऑफ ए रिपोर्ट, नहीं रिपोर्ट का भी टाइप नहीं है। टाइप ऑफ आर्टिकल, नहीं आर्टिकल का भी टाइप नहीं है। तो भाई ये हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। क्या होगा? नॉन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, देख लो अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या है कि द हेडिंग या फिर सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड। देखो हमारा जो नोटिस होता है ना, नोटिस में जो हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, मैंने आपको बोला कि जो सब्जेक्ट लिखेंगे भाई उसको हम लोग ब्लॉक लेटर से लिखेंगे, यानी कि कैपिटल लेटर से लिखेंगे, सब बड़ा हाथ का ABCD वाला होगा। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो सब्जेक्ट या फिर जो हेडिंग होगा वह कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। तो देखो भाई जो सब्जेक्ट होगा ना या फिर जो हेडिंग होगा वो हमारा होना चाहिए ब्रीफ होना चाहिए और कैची होना चाहिए। ब्रीफ और कैची माने होता है कि जो चीज़ हम लोग लिखेंगे वो एकदम छोटा से छोटा हो, ब्रीफ हो, और कैची माने होता है कि जैसे आप उसको पढ़ोगे सीधा आपके दिमाग में वो कैच कर जाए। मतलब जो चीज़ आप कहना चाहते हो साफ साफ उस सब्जेक्ट से, उस हेडिंग से समझ में आए। मतलब पहला बात तो वो छोटा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और कैची होना चाहिए, यानी जैसे पढ़ेंगे सीधे हम लोग उसको कैच कर लेंगे, इसको बोलेंगे कैची। तो याद रखना नोटिस का जो हमारा सब्जेक्ट होगा या फिर नोटिस का जो हेडिंग होगा उसको ब्लॉक लेटर से लिखेंगे और वे हमेशा ब्रीफ और कैची होना चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए, और जैसे उसको पढ़ेंगे हम लोग कैच कर लेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर बोला गया है। आगे चलो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि व्हेयर इज द सोल्यूशन प्लेस्ड इन ए नोटिस। यानी जो हमारा नोटिस होता है, नोटिस में सोल्यूशन कहाँ होता है? सोल्यूशन माने होता है अभिवादन। जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं ना, तो लेटर में हम लोग लिखते हैं डियर सर लिखते हैं, डियर मैम लिखते हैं, या फिर सिंपल से हम लोग सर लिखते हैं, या फिर सिंपल से हम लोग मैम लिखते हैं। तो ये सब हो गया सॉल्यूशन, ये सब हो गया अभिवादन। तो नोटिस में अभिवादन यानी कि नोटिस में सॉल्यूशन को कहाँ लिखते हैं? तो देखो भाई जो नोटिस होता है ना, नोटिस में किसी भी प्रकार की कोई सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अभिवादन का उसमें कोई भी डिमांड नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन उसमें होता ही नहीं है। नोटिस में सॉल्यूशन हमारा होता नहीं है, कहीं पर भी डियर सर, डियर मैम इस प्रकार का अभिवादन या फिर सॉल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एवं में तो होगा नहीं। आगे अगर देखोगे यहाँ पर बिलो भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा कि देयर इज नो नीड टू राइट सॉल्यूशन इन ए नोटिस। कोई जरूरत नहीं है सॉल्यूशन लिखना एक नोटिस में। एक नोटिस में सॉल्यूशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मत लिखो। बात क्लियर हो रहा है? सॉल्यूशन की आवश्यकता इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलो अगला वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 6 है व्हिच ऑफ दिस इज द मोस्ट सुइटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ ए नोटिस। देखो नोटिस का जो बॉडी होता है
कहाँ से शुरू करते हैं, क्या लिख के शुरू करते हैं, जो सबसे जो बेस्ट, जो यहाँ पर क्या है, बेस्ट सुइटेबल वे जो है, जो सबसे सही तरीका जो है, ये चीज आपको बताना है। तो भाई अभी मैंने आपको बोला कि दिस इज टू इन्फॉर्म, दिस इज टू इन्फॉर्म बोलो या फिर इट इज टू इन्फॉर्म बोलो, इट इज टू इन्फॉर्म, ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी नोटिस को लिखने का। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। और यहीं से भाई हमने पढ़ना शुरू किया था। मैंने स्टार्टिंग का कुछ इंट्रोडक्शन आप लोगों को इसीलिए दिया था ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज टू इन्फॉर्म बोलो या फिर इट इज टू इन्फॉर्म बोलो, ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी नोटिस को स्टार्ट करने का, लिखने का। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है कि व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस, यानी जो नोटिस होता है ना, नोटिस के सबसे टॉप पे यानी कि सबसे ऊपर पे क्या लिखा जाता है। तो अभी मैंने बोला कि सबसे ऊपर में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन लिखा जाता है। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले यही चीज लिखा जाता है भाई, उसके बाद हम लोग कुछ लिखते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलिए, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हिच स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है देख लेते हैं। चलिए, सब कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि व्हिच स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। 4 ऑप्शन में से बताना है आपको। पहला है कि नोटिस इज रिटन टू इन्फॉर्म अदर्स, बिल्कुल सही बात है भाई। नोटिस हम लोग क्यों लिखते हैं, तो दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए, दूसरे को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग नोटिस को लिखते हैं, ये सही है। नोटिस इज ऑफ 50 वर्ड्स, बिल्कुल सही है। नोटिस को हम लोग 50 शब्दों में लिखते हैं। नोटिस आंसर्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन एंड वेयर, बिल्कुल सही है। क्या, क्या, कब, कहां, क्या, कब, कहां, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। आगे चलिए, आगे देखिए आगे क्या है। आगे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है हमें, क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हेयर शुड द सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन ए नोटिस। सब्सक्रिप्शन माने होता है सदस्यता, तो ये कहाँ होता है, एट द बिगिनिंग या फिर और ऑप्शन देखो, इन द मिडिल, एट द एंड, नॉन ऑफ दिस। तो एट द एंड, लास्ट में होता है सब्सक्रिप्शन हमारा। सब्सक्रिप्शन कहाँ होता है, एट द एंड होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि हाउ इज द सब्जेक्ट रिटर्न इन ए नोटिस। मैंने भाई अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से यानी कि ब्लॉक लेटर से लिखेंगे, तो इन ब्लॉक लेटर से इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे चलिए, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हेयर इज द सिग्नेचर ऑफ हेड बॉय या फिर गर्ल प्लेस्ड इन ए नोटिस। देखो, जो नोटिस होता है उसमें जो हेड बॉय या फिर जो हेड गर्ल जो होंगे उनका जो सिग्नेचर होता है कहाँ पर होता है। तो भाई कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो हेड बॉय या फिर हेड गर्ल नीड नॉट साइन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 बोल रहा है कि व्हेयर इज द सिग्नेचर प्लेस्ड इन ए नोटिस। नोटिस में जो सिग्नेचर होता है कहाँ पर प्लेस्ड होता है, भाई मैंने बोला जो लिखेंगे इस जगह पे हमारा सिग्नेचर होता है, इस जगह पे सिग्नेचर होता है और यहाँ पर एक नाम रहेगा, यहाँ पर एक नाम रहेगा, तो इसके ऊपर में हमारा क्या होता है, सिग्नेचर होता है। तो अबव द नेम ऑफ द राइटर, जो राइटर होगा उसके नाम के ऊपर में क्या होता है, सिग्नेचर होता है। तो अबव द नेम ऑफ द राइटर, यहाँ पर ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलिए, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए नोटिस। मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा हमारा नोटिस का पार्ट नहीं है। सोल्यूशन, सब्जेक्ट, डेट और एक ऑप्शन है भाई देख लो यहाँ पर डी नंबर सिग्नेचर। तो देखो भाई ध्यान सुनो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा सोल्यूशन का कोई जरूरत नहीं है, नोटिस में कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा पार्ट नहीं है। इसलिए 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कि देखो हमारा जो नोटिस होता है उसमें तो सब्जेक्ट होता है, आपने देखा भी, डेट भी होता है आपने देखा, सिग्नेचर भी होता है आपने देखा, लेकिन सोल्यूशन का कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, क्वेश्चन 14 देखो क्या है। चलिए, क्वेश्चन 14 के व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। देखो, नोटिस राइटिंग का जो मेन मकसद जो है, मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, तो टू इन्फॉर्म अदर्स, यानी कि दूसरों को इन्फॉर्म करना इसका मेन मोटिव है, मेन मकसद है। आगे चलिए,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि इज द नेसेसरी टू ऑलवेज कीप द नोटिस इन ए बॉक्स। देखो भाई मैं शुरू से बोल रहा हूं कि जब भी आप लोग नोटिस लिखोगे तो उसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना हमेशा। तो वही है कि इट शुड ऑलवेज बी पुट इन ए बॉक्स। बिल्कुल भाई बिल्कुल, हमेशा क्या करेंगे, जब भी हम लोग नोटिस लिखेंगे उसको एक बॉक्स के अंदर में बंद कर देंगे। दिस इज द राइट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखो भाई डेट लिखने का सही तरीका पूछा गया है कि व्हिच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट। तो डेट लिखने का ये हुआ बेस्ट तरीका। जैसे 23 मार्च 2021 यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो ऐसा मत लिखना, ऐसा भी मत लिखना, ये हुआ बेस्ट तरीका। ठीक है, ये हुआ बेस्ट तरीका। तो देखिए डेट हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे कि मान के चलिए 10 नवंबर 2023 है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग देखो 10 है तो इसको लिखेंगे 10th लिखेंगे, नवंबर को लिखेंगे नवंबर, ठीक है, एक कॉमा देंगे और लिख देंगे यहाँ पर 2023। तो भाई ऐसे होता है डेट लिखने का तरीका। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो ये हो गया सबसे सही तरीका, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 है कि नोटिस इज रिटर्न फॉर। नोटिस जो होता है किसके लिए लिखा जाता है, तो इवेंट के लिए लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। प्रोग्राम के लिए लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। कोई चीज़ खो जाएगा, लॉस्ट होगा तब भी लिखा जाएगा। कोई चीज़ फाउंड होगा यानी कि कोई चीज़ अगर पाएंगे तब भी लिखा जाएगा। यानी कि ए, बी और सी तीनों सही है। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोई चीज़ खोएगा तब भी, कोई चीज़ पाएगा तब भी, कोई प्रोग्राम होगा तब भी, कोई इवेंट होगा तब भी हम लोग क्या लिखते हैं, तो नोटिस लिखते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जैसे कि यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है। खैर इससे आपको मतलब नहीं है, आप लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को देखिए अच्छे से। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो ही जाता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि द वर्ड, ये जो वर्ड है नोटिस इज रिटर्न इन। मैंने भाई बोला है कि जो नोटिस होता है और जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग हमेशा क्या करेंगे, ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे, यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। मैंने शुरू में ही बोल दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन की व्हेयर इज द नोटिस पुट अप इन ए स्कूल। स्कूल का जो नोटिस होता है उसको कहाँ पे लिखा जाता है, तो ऑन नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड पे लिखा जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, जो अगला है ये वाला क्या है कि ऑन व्हिच पैरामीटर्स इज ए नोटिस असेस्ड। मतलब देखो नोटिस में क्या, मतलब उनका जो पैरामीटर्स है, क्या मापदंड है, तो उसमें भी फॉर्मेट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एक्सप्रेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कंटेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। तो मतलब ये सब चीज़ होनी चाहिए किसी भी नोटिस में। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है कि व्हेयर इज द वर्ड नोटिस प्लेस्ड। देखो भाई मैंने बोला है कि नोटिस हमारा कहाँ होता है, तो नोटिस कहाँ होता है, देखो सबसे पहले हम लोग ऊपर में क्या लिखते हैं, ऊपर में हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं नोटिस। तो वही इसका आंसर होगा कि बिलो द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और इशूइंग अथॉरिटी। मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन का नाम है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उसके नीचे हम लोग लिखते हैं नोटिस को। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि व्हाट इफ द नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी इज नॉट गिवन। मान के चलो भाई कभी अगर जो भी मतलब इशूइंग अथॉरिटी है अगर उसका नाम अगर गिवन ना हो तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, इस प्रकार का हम लोग ABC लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इस प्रकार का हम लोग ABC लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी टू राइट इन नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग में क्या मैंडेटरी है, क्या वो हमेशा होना चाहिए, सब्जेक्ट हमेशा होना चाहिए, डेट भी हमेशा होना चाहिए, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ये भी हमेशा होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोटिस द टर्म रिवार्ड इज यूज। देखो ये जो रिवार्ड वाला बात है ना, कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, तो देखो भाई हम लोग कब यूज करते हैं, जैसे कि मान के चलो मेरा कोई चीज़ खो गया, कोई चीज़ मेरा कीमती चीज़ है या फिर कोई मेरा एकदम जो मेरे दिल से लगा वाला चीज़ है, ठीक है, जिसका मेरा दिल से लगाव है, उसमें मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि नोटिस लिखेंगे, उसमें बोलेंगे कि ये जो मेरा चीज़ है अगर किसी को भी मिलता है, अगर वो हमें रिटर्न देता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कुछ इनाम देंगे, कुछ रिवार्ड देंगे। क्या करेंगे, कुछ इनाम देंगे, कुछ रिवार्ड देंगे। तो ये हो जाएगा जब कोई चीज़ हमारा खो जाएगा, यानी जब कोई चीज़ हमारा लॉस्ट होगा। तो नोटिस ऑन ए लॉस्ट ऑब्जेक्ट, जब कोई चीज़ खोएगा, जो कोई चीज़ हमारा लॉस्ट जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम लोग इस चीज़ को करेंगे।
तो ये चीज हो जाता है। और देखो भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट जा रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर टाइप नहीं किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम हमेशा कर लो। मैंने क्या बोला है भाई, जो गवर्नमेंट नोटिस होता है ना, जो गवर्नमेंट नोटिस होता है, ये कहाँ पर पब्लिश होता है, याद रखना, न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में, इसको खोपड़ा में घुसा लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी गवर्नमेंट नोटिस कहाँ पर पब्लिश होता है, कहाँ पर प्रकाशित होता है, तो भाई ये न्यूज़पेपर पर प्रकाशित होता है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।